गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10th मैथ। और प्रीवियस के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 15 को कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरीज आई। बच्चों ने कहा कि सर न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप हमें 13 जून 2020 को जो पेपर हुआ था हमारा, उसमें हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ रहा है। हम देखना चाहेंगे कि हम जो करके आए हैं, हमारा जो मेथड है क्वेश्चन करने का, सोल्व करने का एग्जाम में, वो सही है या रॉन्ग है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड के सामने है, रीड करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी फीलिंग को समझेंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे एज ए मेथड से कि बोर्ड में कैसे करना होता है। एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द सेक्टर, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है सर्किल पर, वो है 90 डिग्री। रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहला काम है आपका डायग्राम बनाना। ठीक है, मान लीजिए ये रेडियस थी आपकी, जो 14 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई आपकी L, और ये वाला सेक्टर आपको निकालना है। आ गई बात समझ में? सबसे पहले देख लो सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, 90। कहाँ गिवन है? ये रहा। रेडियस कितनी है? 14 लिख दी। ये आपकी हो गई लेंथ ऑफ आर्क, और ये आपका हो गया माइनर सेक्टर, जिसको नाम दे दिया मैंने OAB। ठीक है, तो आ जाइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका था बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 13 था ये पेपर में। आप चाहो तो मैच कर सकते हैं जिनके पास पेपर हो। देखिए, अब पहले निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यही पढ़ा था हमने। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है? 14 इंटू थीटा कितना है? 90 अपॉन 180। 90 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 7 बार, और 7। देखो कितना सिंपल आंसर आ गया पहला। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से 1 मार्क्स हमारा परमानेंट हो गया बिना किसी डाउट के। ठीक है, सेकंड में आपसे पूछ लिया इसी ने। सेकंड में पूछा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, कंफ्यूजन देखो बच्चों का। बच्चों ने क्या किया होगा कि उनको लेंथ ऑफ आर्क पता चल गई, उनको रेडियस गिवन है, तो उन्होंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। 1/2 लेंथ ऑफ आर्क आ गई 21, और रेडियस है 14। 2 से कट गया 7 बार, और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे करके आए। ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। आपने यूनिट लगा दी, आपके 2 मार्क्स पक्के। कोई नहीं काट सकता आपके 2 मार्क्स। डेफिनेटली 2 मार्क्स आपके आएंगे। अब लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूजन में, सर एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम हुई? सर आपने सेकंड वाला ऐसे किया, हमने तो दूसरे तरीके से कर दिया। दूसरे तरीके से कर दिया? अरे तो दूसरे तरीके से कैसे? देखो, इसको इरेज करते हैं, वो जरा दूसरा मेथड लेके आते हैं। बच्चों ने कहा सर इस तरीके से नहीं कर सकते क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14, 90 अपॉन 36। हमने 96 को काटा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 से 7 बार, 7 से 7 बार, और 22 इंटू 7 बराबर 154। हम तो ऐसे करके आ गए सर। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये भी सही है। याद करो प्रीवियस के लेक्चर्स में क्या कहा मैंने कहा था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के 2 फॉर्मूले। डिपेंड करता है क्या कंडीशन गिवन है, और यहाँ तो रेडियस भी गिवन थी, थीटा भी गिवन था,
और लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाल लिया था, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। जिसने ऐसे किया है उसके भी 2 मार्क्स 101% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आ गई बात समझ में? तो ये आपके 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन था। देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का यहाँ मिलेगा, 1 नंबर का यहाँ मिलेगा, तब जाके आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। और कितना टाइम लगा सोल्व करने पर? 1 मिनट लगा। सॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा। बताओ टफ था क्या? नहीं। तो 5 में से 2 नंबर तो आ गए इस चैप्टर में। अब बचा 3 नंबर का क्वेश्चन। अब 3 नंबर का क्वेश्चन तुम सोच रहे होंगे अरे वो भी तो हार्ड आया था। अरे हार्ड कहाँ आया था, अभी देख लेते हैं। देखना, समझना, उसको समझकर फिर सोल्व करेंगे हम। मैं रीड करता हूं ओनली, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 21, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंड बाय ए कोड एट द सेंटर इज 90 डिग्री। जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री, किसके थ्रू? कोड के थ्रू, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये निकालना था। ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का आपका, क्वेश्चन नंबर मे बी 21 या 22 यही था आपका। देख लेना, मैच कर लेना। रेडियस 21 है, थीटा 90 है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना। लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, ए फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। जिसको फॉर्मूला आता है वो धूम मचा देगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जिसको ये पता था उसने एग्जाम में क्या कर दी? धूम मचा दी। कौन सी वाली धूम? अभिषेक वाली या ऋतिक वाली? बेटा दोनों वाली धूम मचा दी आप लोगों ने, ठीक है। अब जब धूम मचा दी तो कितने मार्क्स मिल गए उनको? 3 मार्क्स मिल गए, फ्री फोकट के 3 मार्क्स। 2 पहले मिल गए इस चैप्टर से, 3 यहाँ मिल गए। तो 1 मार्क्स तो यहीं मिल गया, किसका? फॉर्मूला लिखने का। क्योंकि जिनको फॉर्मूला पता है वो तो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देगा। कैसे? ऐसे 22/7, आर कितना है? 21 × 21, थीटा कितना है? 90/360 माइनस 1/2 21 × 21 साइन 90। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 90/360 माइनस 1/2, आर की जगह 21 और साइन 90। तो इसलिए ही बोर्ड में जब ये लिख दिया आपने, जिनको ये पता है उनके 1 मार्क्स तो कंप्लीट हो गए। अब सॉल्यूशन ही तो करना है, सॉल्यूशन करके आंसर निकालना था। तो 19 4 जा 360, अब 2 से ये 2 बार और ये 11, अब क्या बचा? 7 से ये 3 बार, तो बचा 11 × 3 × 21/2 माइनस 1/2 × 21 441 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। 11 3 जा 33 × 21/2 441/2 साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, 441/2 आ गया। अब 33 को 21 से मल्टीप्लाई करना था तो वो यहाँ रफ में कर लेते आप। 21 3 3 6 6 कितना आ गया? 693/2 माइनस 441/2, एलसीएम ले लो 2, 693 माइनस 441, माइनस कर दो 441, कितना बचेगा? 252 252/2, तो 1 2 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बताओ टफ क्वेश्चन था क्या? नहीं। जिसको ये फॉर्मूला पता उसने पूरे पेपर में क्या मचा दी? धूम मचा दी। क्योंकि उसके कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए? 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए।
तो बेटा स्टार्टिंग से जब मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर को तो कहा था कि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। और 5 मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता अगर आपने मेरे पूरे वीडियो लेक्चर देखे हैं तो। जिसने नहीं देखे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से पूरे वीडियो को वॉच करो, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करो। 101% मैं गारंटी देता हूँ जब 2021 में आप एग्ज़ाम दोगे तो इन लेक्चर से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन्हीं में से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वो होंगे आपके। आ गई बात समझ में? तो वीडियोस को आराम से देखना है, उनको समझना है। समझना किस तरीके से है? जैसे अपनी फ्रेंड की फीलिंग समझते हो ना, जैसे रिलेशनशिप बनाते हो, रिश्ता वही सोच पुरानी, ठीक है, वैसे ही आपको इनको समझना है, समझकर अपने अंदर उतारना है, ठीक है, और फिर आपको आगे बढ़ जाना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कोविड-19 का टाइम है, आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, बाहर मत निकलो। लेक्चर आपके लिए अवेलेबल हैं, इन्हें देखो, देखकर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करो और अपने 5 मार्क्स कंप्लीट कर लो। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहला काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर बेल आइकन को दबाएंगे, फिर वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में लाइक करने के लिए बोलोगे, शेयर करने के लिए बोलोगे। आ गई बात समझ में? उसके बाद इस वीडियो के लेक्चर में जिनके पास अब तक वीडियो नहीं पहुंचे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, क्लिक करो, सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वो भी कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। लेक्चर कौन सा होगा? एक्सरसाइज 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।